हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर और किसी से न कटे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी बहुत संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं। अब हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्याओं की गिनती, मतलब अभाज्य संख्याओं की गिनती कैसे करें। 1 से 100 तक मान लीजिए अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 1 से 10 तक कितनी होती हैं। इनका ट्रिक क्या होता है, कैसे जानेंगे कि 1 से 10 तक संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 1 से 20 तक कितनी होती हैं, ऐसे ही जानेंगे आप। अब आप लोगों को हम बताते हैं अभाज्य संख्याओं की गिनती। तो अभाज्य संख्याओं की गिनती कैसे करें? तो अभाज्य संख्याओं की गिनती कैसे करें? मान लीजिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी हो, मतलब जानना हो कि 1 से 100 तक कितनी हो, चाहे 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, मतलब इसका एक ट्रिक होता है कैसे ज्ञात करें हम। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो 1 से 100 तक जानना है आपको। एक से 100 तक अभाज्य संख्या। मान लीजिए आपको पहले 1 से 10 तक ज्ञात करना हो। 1 से 10 तक, उसके बाद 11 से 20 तक, उसके बाद 21 से 30 तक, उसके बाद 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, 61 से 70 तक,
इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। इकहत्तर से 80 तक, 81 से 90 तक और 91 से 100 तक। मान लीजिए 1 से 10 तक, 11 से 20 तक जानना हो तो इसका एक ट्रिक होता है। तो ट्रिक होती है 44, 22, 32, 23, 21। इसका ट्रिक होता है 44, 22, 32, 23, 21। बता रहे कैसे कैसे क्या होगा, समझे नहीं होंगे आप लोग, बता रहे हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना हो तो 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 11 से 20 तक 4 होती हैं और 21 से 30 तक 2 होती हैं। उसी प्रकार 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। तो इसी प्रकार 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होंगी, 11 से 20 तक 4 होंगी, 21 से 30 तक 2 होंगी, 31 से 40 तक 2 होंगी, 41 से 50 तक 3 होंगी, 51 से 60 तक 2 होंगी, 91 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या होगी। मतलब इन सब के बीच में इतनी अभाज्य संख्या होंगी। 41 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या होंगी। मतलब इन लोगों के बीच में इतनी इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका ये ट्रिक होता है। तो हम देखते हैं 1 से 10 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 9। 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 7 होगा। और 11 से 20 के बीच में 11 हो गई, 13 हो गई, 17, 19। 21 से 30 के बीच में 23, 29 और 31 से 40 के बीच में 31, 37 और 41 से 50 के बीच में 41, 43 और 47 और 51 से 60 के बीच में 53, 59, 61 से 70 के बीच में 61, 67, 71 के 80 के बीच में 71, 73 और 89, 79, 81 और 90 के बीच में 83 और 89, 91 और 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या है और वो है 97। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और हम बता दें आपको, कुल 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं और कुल 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। एक से 50 तक 15, 51 से 100 के बीच में 10 और 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है ये। तब हम इसके बाद आपको 101 से 200 तक का बताएंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब आपको 101 से 200 तक की अभाज्य संख्या बताएंगे, तो नोट कीजिए 101 से 200 तक की अभाज्य संख्या। तो पहले हम 101 से 110 तक जानेंगे। उसके बाद 111 से 120 तक जानेंगे। 121 से
130 तक जानेंगे। उसी प्रकार 131 से 140 तक, फिर 140 तक, फिर से 141 से 150 तक, 151 से 160 तक, 161 से 170 तक, 171 से 180 तक, 181 से 190 तक। इसको छोटा कर देते हैं। 191 से 200 तक। तो इसका ट्रिक होता है, इसका 41, 13, 22 और 14। इसका ट्रिक होता है 41, 13, 12, 22, 14, यानी 101 से 110 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएँ, 101 से 120 के बीच में, 111 से 120 के बीच में 1 अभाज्य संख्या है, 121 से 130 के बीच में हमारी 1 अभाज्य संख्या है, 131 से 140 के बीच में हमारी 3 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार इन सब के बीच में 1, 2, 2, 2, 1, 4 अभाज्य संख्याएँ आएंगी। तो अब हम देखेंगे 101 से 110 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती हैं, वे कौन कौन सी होती है। अब इन सब के बारे में लिखेंगे हम। 101 से 110 के बीच में अभाज्य संख्या 101, 103, 107, 109 4 अभाज्य संख्या हैं। 101 से 120 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होती है और वो होती है 113। 121 से 130 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होती है और होती है वो 127। उसके बाद 131 से 140 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएँ होती हैं और 131, 137 और 139। ये 341 से 150 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होती है और होती है 149। और 151 से 160 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होती हैं, 151, 157। और 161 से 170 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं 63 और 167। अब 171 और 180 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 173 और 179। अब 181 से 190 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होती है और होती है 181। और 191 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याएँ 191, 193, 197 और 199। तो हमारी 101 से 200 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्याएँ हैं वो हमने लिख दिया और इसका ट्रिक भी आपको बता दिया। अब हम 101 से 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं वो जानेंगे। और 151 से 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं और 101 से 200 तक की कुल अभाज्य संख्याएँ जानेंगे। तो 101 से 150 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएँ हैं। 151 से 200 के बीच में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 अभाज्य संख्याएँ हैं। और 101 से 200 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएँ 21 हैं। और 1 से 200 तक की कुल अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं बता सकते हैं आप लोग? 1 से 200 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो हमने जाना था 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ हैं और 101 से 200 के बीच में 21 अभाज्य संख्या है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 25 से 21 कितना होगा? 46 होगा। कुल 46 अभाज्य संख्याएँ 1 से 200 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 46 है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।